देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की, क्वेश्चन आपका था पक्षी परागण। पक्षी परागण की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो पक्षी परागण में आपके सामने ये बिग्नोनिया नामक जो पौधा है उसका ये पुष्प बना हुआ है। ठीक है, ये गुंजन करने वाली जो चिड़िया है उसके द्वारा इसमें क्या होता है, परागण होता है। इस प्रकार का जो परागण होता है वो प्रायः बिग्नोनिया नामक पौधे में अधिकतर होता है। ठीक है, इसमें पक्षी जो होता है वो पुष्पों का रंग देखकर, उनके आकार को देख के आकर्षित हो जाता है। कोई पक्षी है, उसने पुष्पों का रंग देखा, बहुत ही चटकीला भड़कीला रंग है, उसको देखकर क्या करता है, आकर्षित हो जाता है। बहुत आकार में बड़ा है पुष्प, तो उसको देखकर आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होकर क्या होता है, पक्षी पुष्पों में मकरंद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। मकरंद जानते होंगे आप लोग, पुष्पों में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। मकरंद चिपचिपा पदार्थ होता है, और चिपचिपा पदार्थ होने के कारण क्या होता है, जैसे ही कोई चिड़िया या पक्षी इस बिग्नोनिया पुष्प के पास आती है, उसको आकर्षित होकर अपनी ओर आती है और अपनी चोंच को इस पुष्प के भीतर डालती है। ठीक है, चोंच को अपने पुष्प को भीतर डालती है, तो इसके पराग कण इसके अंदर भरे हैं। इसके पराग कण क्या है, इसके अंदर भरे हैं। तो पराग कण चिपचिपे होने के कारण इसकी चोंच पर चिपक जाते हैं। इसकी चोंच पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब चिपक जाते हैं, पुनः ये मकरंद को ग्रहण करके पुनः यही चिड़िया अगर इसी दूसरे बिग्नोनिया पौधे में लगे हुए पुष्प पर फिर से जाएगी, क्या करेगी, मकरंद को फिर से अपनी चोंच को डालेगी। पहले से ही इसकी चोंच पर क्या लगा हुआ था, परागकण चिपचिपा था। परागकण चिपचिपा है, ये परागकण माउथ के चारों ओर लगा है। जरूरी नहीं कि इसकी माउथ में ही लगे, इसके पंखों पर भी लग सकता है, इसकी बॉडी पर भी लग सकता है, क्योंकि पंखों पर हल्के हल्के पंख पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर पंख पाए जाते हैं जो रेशेदार होते हैं। परागकण चिपक जाएंगे। पुनः जब चिड़िया ये फिर से ऐसे ही पुष्प में फिर से जाएगी, अपनी चोंच को डालेगी, फिर क्या होगा, इसके माउथ के चारों ओर लगा जो परागकण होगा इसके अंदर छूट जाएगा, अर्थात गिर जाएगा। और इस पुष्प के अंदर जो वर्तिका भाग यहाँ पर होती है, इसके अंदर वर्तिका भाग जो होती है, इस वर्तिका में क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर इसके परागकण गिर जाएंगे। जब परागकण गिर जाएंगे तो बिग्नोनिया नामक पौधे में क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। इस परागण को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। बहुत ही इजी ढंग से आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं आपके जल द्वारा परागण। जल परागण क्या होता है, जल परागण प्रायः वेलिसनेरिया नामक जो पौधा होता है, उस वेलिसनेरिया पौधे में पाए जाने वाला जो पुष्प होता है उसमें परागण की क्रिया जल द्वारा परागण होती है। ठीक है, वेलिसनेरिया जो पुष्प है, पौधा देख रहे हैं आप स्टूडेंट, ये पौधा क्या होता है, जल में होता है, यानी कि जलीय प्राणी है। ये पूरा यहाँ तक क्या हमने भर दिया है, पूरा ये जल भरा हुआ है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप, ये पूरा जल मतलब जल में ही रहता है। जलकुंभी मान लीजिए आप, जरूरी नहीं है कि पौधा वेलिसनेरिया ही हो। जलकुंभी यानी जलीय जितने भी पौधे होते हैं उनमें परागण जल के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि परागण कैसे होता है। तो आपको बता दें, वेलिसनेरिया जो पौधा होता है उसमें नर पुष्प एक पौधे में और मादा पुष्प दूसरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, नर पुष्प में कंडीशन क्या होती है, जब ये जो नर पौधा होता है, नर पौधे में नर पुष्प की उत्पत्ति होती है और ये नर पुष्प धीमे धीमे वृद्धि करके जल के ऊपर आ जाता है। जब ये नर पुष्प परिपक्व हो जाता है, अर्थात मेच्योर हो जाता है, तो इस पुष्प का स्फुटन होता है। क्या होता है, स्फुटन। स्फुटन होने के फलस्वरूप इसमें जो भरे होते हैं परागकण, क्या भरे होते हैं स्टूडेंट, परागकण, वो परागकण जल की सतह पर ऊपर की ओर आकर तैरने लगते हैं और जल की धारा के साथ इधर उधर बहते चले जाते हैं। ठीक है, मादा पुष्प में क्या होता है, इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो मादा पुष्प होता है या मादा पौधा होता है, मादा पौधा में लगा हुआ जो मादा पुष्प होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करके ऊपर जल की सतह तक दिखाई देने लगता है, या जल की सतह तक आ जाता है।
स्टूडेंट गेस करो, जल की सतह पर परागकण भी तैर रहे हैं और जल की सतह पर क्या आ गया है, मादा पुष्प भी आ गया है। जैसे ही कोई भी परागकण इस मादा पुष्प के निकट आता है, मादा पुष्प के संपर्क में आता है, तुरंत क्या हो जाएगा इसमें, तुरंत इसमें परागण हो जाता है। मादा पुष्प के संपर्क में आता है यानी कि परागण हो जाता है। अच्छा, मादा पुष्प में आया तो परागण कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगी होती है, वर्तिकाग्र लगी होती है। क्या लगी होती है, वर्तिकाग्र लगी होती है, और इसी वर्तिकाग्र के द्वारा ये परागकण चिपक जाते हैं, इस नलिका रूपी रचना के अंदर चले जाते हैं, जिससे वेलिसिनेरिया नामक जो पुष्प होता है उसमें परागण होता है। वो किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। यह क्रिया जल द्वारा परागण कहलाती है। बहुत ही इजी, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।